आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मैनिपुलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। 7 ऐसी क्वालिटीज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो। एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे बनता है, आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए ताकि आप खुश रह सको। काफ़ी लोग रिलेशनशिप में होते तो हैं लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते हैं। काफ़ी बेचैनी रहती है, वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। आज सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ, इसीलिए हर एक बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना ताकि आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, एक रिलेशनशिप में पार्टनर की अटैचमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर पार्टनर आपसे अटैच है तो वो आपको अटेंशन देंगे, टाइम देंगे, छोटी छोटी बातों से उन्हें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन कई बार पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाती है या फिर पार्टनर पूरे तरीके से आपसे डिटैच हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक कंफर्ट जोन बनाओ और उस कंफर्ट जोन में इनकंसिस्टेंसी लेकर आओ। जी हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। काफ़ी आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ कि पार्टनर को एक कंफर्ट जोन दो जहाँ पे आप पार्टनर की केयर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, टाइम दे रहे हो और उन्हें ये महसूस करा रहे हो कि आपको भी छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनकंसिस्टेंसी के साथ ये आपको हमेशा नहीं करना है। कभी कभी आप पार्टनर को अटेंशन दे रहे हो, महसूस करा रहे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी आप उन्हें ये भी महसूस करा रहे हो कि आपका ध्यान उनके तरफ नहीं है। जहां पर इनकंसिस्टेंसी होती है कि कभी अटेंशन मिल रहा है, कभी प्यार मिल रहा है, लेकिन कभी आपका ध्यान नहीं है पार्टनर के ऊपर। कभी आप पार्टनर को इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान आपकी लाइफ के ऊपर है। जब आप ऐसे बैलेंस बनाते हो तो पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपके अटेंशन के पीछे भागता है, आपका अटेंशन पाने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर आप बेस्ट हो उनके सामने, लेकिन कभी कभी आप उन्हें यह भी महसूस करा रहे हो कि आप हमेशा उनके बारे में नहीं सोचते हो। जैसे आप रोज उन्हें कॉल कर रहे हो, एक दिन कॉल करो, 2 दिन कॉल करो, 3 दिन कॉल करो, फिर उनके कॉल का इंतजार करो। आगे से इनिशिएट मत करो, उन्हें भी मौका दो कि वो भी आगे से कॉल करे, और ये बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, रिलेशनशिप में हमेशा छोटी मोटी फाइट्स होते रहेगी और ये एक सच्चाई है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके और पार्टनर के बीच में फाइट्स होनी ही नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल गलत हो। ऐसा होता ही है और होते ही रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम छोटी छोटी फाइट्स पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। वहाँ पर पार्टनर हमें इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और आपको इसी बात को समझना है कि कभी कभी अगर पार्टनर और आपके बीच में अनबन हो भी गई तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, थोड़ा स्पेस दे दोगे। उस छोटी सी फाइट को इंस्टेंटली ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में आपके और उनके बीच में कुछ अनबन हो गई, सारा दिन आप उनसे बात मत करो, खुद से ही स्पेस दे दो। शाम को उस फाइट के बारे में डिस्कस करो। यानी कि एक फाइट हुई, आपने उन्हें स्पेस दिया और फिर आपने उनसे डिस्कस किया। अगर वो डिस्कस करते हैं तो ठीक है, वरना और थोड़ा स्पेस दे दो। जब हम इस तरीके से चलते हैं कि सही समय पर हम स्पेस देना सीख रहे हैं, यकीन कीजिए कभी भी वो ईगो नहीं दिखाएंगे, कभी भी वो एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे और कभी भी आपको इंटेंशनली इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि पार्टनर आपको इग्नोर ना करे तो सिंपल सी बात है, जहां पर वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, वहां पे स्पेस देना सीख लो। मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, परेशान रहोगे, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो एक रिलेशनशिप में पार्टनर कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। अगली बात, रिलेशनशिप में एक पैटर्न बनाने की कोशिश करो। ये एक रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि रोज़ इवनिंग में आप उन्हें 6 बजे के आसपास कॉल करते ही करते हो। जब आप एक ऐसा पैटर्न बनाते हो, चाहे कॉल करने के बाद 5 मिनट ही आपकी क्यों ना बात हो, लेकिन आप एक ऐसा टाइम बना के रखो जहाँ पर आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हो सकता है मॉर्निंग में उठने के बाद आप हमेशा गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो, या सोने से पहले आप उनसे बात करते हो। ऐसा करो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब हम बहुत ज़्यादा टाइम को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा टाइम की डिमांड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोज़
इवनिंग में आपकी आधा घंटा बात हो रही है, 30 मिनट्स बात हो रही है, आप कोशिश करो कि उस आधे घंटे में आप बहुत अच्छे से बात करोगे, खुद को खुश दिखाओगे। कई बार हम क्या करते हैं ना कि आधा घंटा बात होती है, लेकिन हम हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि मुझे और टाइम चाहिए, आप मुझसे 1 घंटा बात करो, 1.5 घंटा बात करो, या मॉर्निंग में भी मुझसे बात किया करो, या नाइट में सोने से पहले भी मुझसे बात करना। यानी कि हमें टाइम कम मिल रहा है, और उसमें भी हम उन्हें ये महसूस करा रहे हैं कि हमें और ज़्यादा टाइम दो, हमसे और ज़्यादा बात करो, हमें और ज़्यादा अटेंशन दो। ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। सिंपल सा रूल है, एक पैटर्न बनाओ कि रोज़ आपकी इतने बजे बात हो रही है, जितने देर बात हो रही है उतने टाइम पे जितने अच्छे से बातचीत कर सकते हो, खुद को खुश दिखाकर उतने अच्छे से बातचीत करो, और फिर देखो कैसे वो खुद ही आगे से आकर और ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट करेंगे, बल्कि उनकी भी इच्छा होगी आपसे अच्छे से बातचीत करने की। अगली बात, उनके सामने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करो, उनके सामने हमेशा बेस्ट बन के रहो। आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हो, अपने करियर को लेकर सीरियस हो, और अपने लाइफ को सीरियसनेस के साथ जी रहे हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, अपने लाइफ में जॉब की तलाश कर रहे हो, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, आप उन्हें ये दिखाओ कि आप अपने लाइफ के लीड कैरेक्टर हो। आप प्रॉब्लम्स को सही से फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स का रोना नहीं रो रहे हो, और अपने लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। जब आप इस तरीके का बिहेवियर उनके सामने बनाकर रखते हो, जहाँ पे आप एक लूजर की तरह उनके सामने नहीं जा रहे हो, बल्कि उन्हें ये महसूस करा रहे हो कि मेरे लाइफ का कंट्रोल पूरे तरीके से मेरे पास है। यकीन कीजिए, ऐसे लोगों के लाइफ से कोई जाना ही नहीं चाहता है। अगर आपने खुद को ऐसे बना दिया, या फिर पार्टनर को ये महसूस भी करा दिया कि मेरे लाइफ में 100 प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं सभी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से डील कर रहा हूँ, अपने लाइफ को पूरे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा पूरा फोकस मेरे लाइफ के ऊपर है। जब इस तरीके से आप अपने लाइफ को प्रेजेंट करते हो, यकीन कीजिए पार्टनर हर एक बात को नोटिस करता है। लेकिन हम हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पार्टनर के सामने बहुत बड़ा बना देते हैं, जिस वजह से पार्टनर हमें एक लूजर की तरह ट्रीट करता है, और एक कमज़ोर इंसान की तरह दिखता है, जिस वजह से पार्टनर का अटेंशन नहीं मिलता है, और पार्टनर हमसे डिटैच होने लगता है। इसीलिए आप उनसे बेटर हो, अपने लाइफ में आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहे हो, कॉन्फिडेंस है, सही तरीके से अपने ज़िंदगी को जी रहे हो, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, आसपास के लोगों के साथ खुश हो। और फिर देखो, ये बिहेवियर बनाने के बाद हमारे मन में होता है डर कि अगर हमने ये सब कर लिया तो पार्टनर को लगेगा कि हम तो उनके बिना भी रह सकते हैं, और पार्टनर हमें छोड़ के चले जाएगा। अगर हमें लगता है कि हमने इतना अटेंशन अपने लाइफ को दिया, या इतना फोकस हमारे लाइफ के ऊपर किया, तो पार्टनर तो हमें छोड़कर किसी और के पास चले जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है। जो भी पर्सन अपने लाइफ में सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे रहा है और अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, उस इंसान को छोड़कर कोई जाना ही नहीं चाहता है, बल्कि उस इंसान की जिंदगी में हर कोई रहना चाहता है। तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि अगर आप खुद को स्ट्रांग बनाते हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हो, तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सबको कंफर्ट जोन पसंद है, और आप अपने लाइफ को जितना कंफर्टेबल बनाओगे, जितना स्ट्रांग और कंट्रोल में रखोगे, वो उतनी ही ज्यादा जिद करेंगे, उतनी ही ज्यादा कोशिश करेंगे आपके लाइफ में रहने के लिए। और ये रियल फैक्ट है, मानो या मत मानो, लेकिन सच्चाई यही है। अगली बात, कभी कभी अपने स्वभाव को उनके स्वभाव की तरह रखो। कई बार क्या होता है ना कि वो हमें बेवजह इग्नोर करते हैं अटेंशन पाने के लिए। जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि वो इंटेंशनली आपको इग्नोर कर रहे हैं अटेंशन पाने के लिए, आप खुद से ही उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, खुद से ही थोड़ा उन्हें इग्नोर कर दो। अगर वो जानबूझकर ये दिखा रहे कि वो अपने लाइफ में ज़्यादा बिजी है, दोस्तों के साथ खुश है, तो वहाँ पर आप उनसे फाइट मत करो, बल्कि आप भी ये दिखाओ कि आप भी अपने लाइफ में खुश और स्टेबल हो। जब आप पार्टनर को ये महसूस करा देते हो, या जब पार्टनर को ये महसूस हो जाता है कि आप अपने लाइफ में उनकी वजह से गलत तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो घूम फिर कर 1-2 दिन में पार्टनर खुद आपके पास आ ही जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ खुश है तो आप शिकायतें करने में लग गए कि आप फ्रेंड्स के साथ कैसे खुश हो, आप मेरे साथ खुश नहीं रहते हो, आपको मेरे साथ भी खुश रहना चाहिए, आप हमेशा फैमिली के बारे में सोचते रहते हो। ऐसी बातें उनके सामने मत करो, बल्कि जो स्वभाव उनका है वैसे ही स्वभाव बनाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अगर आपको गंदी गालियाँ दे रहे हैं तो आप भी उन्हें गंदी गालियाँ दो,
दो। अगर वो आपको जानबूझकर ब्लॉक कर रहे हैं तो आप भी उठा के ब्लॉक कर दो, नहीं। लेकिन छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट किए बिना अगर वो जानबूझकर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर को समझो कि अच्छा ये एक दिन तो इग्नोर करते ही है, तो खुद से ही 1 दिनों का उन्हें स्पेस दे दो। पार्टनर भी कई बार हमारे साथ यही करता है। पार्टनर को पता होता है कि जितना आपको इग्नोर किया जाएगा उतना आप उन्हें अटेंशन दोगे। तो जब भी उन्हें अटेंशन चाहिए होगा वो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियसली उनके माइंड में बैठ चुका है इग्नोर का मतलब ही अटेंशन होता है। इग्नोर करेंगे, अटेंशन मिलेगा, और वही यही आपके साथ करते हैं। इसी स्वभाव को आपको समझना है और इसी बिहेवियर को आपको बदलना है। अगली बात, वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में प्यार दिखाना भी ज़रूरी है। रिलेशनशिप में ये दिखाना भी ज़रूरी है कि आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर है। रिलेशनशिप में हर तरीके के इमोशंस पार्टनर को दिखाना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है सही समय पर। मान लीजिए अगर पार्टनर अभी बिजी है, फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं, फैमिली के बीच में बैठे हैं, या फिर अपने लाइफ की किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है, उस सिचुएशन में आप उन्हें प्यार मत जताओ। ये मत दिखाओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि उनका ध्यान आपके प्यार के ऊपर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब भी आपको लगे कि उनका अटेंशन पूरे तरीके से आपके ऊपर है, वो पूरे फोकस के साथ आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप उन्हें प्यार दिखाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं उनका ध्यान अभी नहीं है, तो चाहे आप गुस्सा दिखाओ, प्यार दिखाओ या उन्हें अटेंशन दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो भी उनसे बात कर रहे हो पहले ये समझो, क्या वो आपकी बातें सही से सुन भी रहे हैं? क्या उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है? अगर वो बिज़ी है तो आप खुद से कह दो कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। अगर वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे तो रिएक्ट मत करो, खुद स्पेस दे दो। जब आप इस तरीके से करना स्टार्ट करते हो, खुद ही वो आपके पास आने लगते हैं, खुद ही उनकी इच्छा होती है आपसे बातचीत करने की, और यहीं से आप सीखते हो कि सही समय पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करना कितना ज़रूरी है। अगली बात, कई बार उनकी छोटी छोटी बातों को चैलेंज करो। कई बार अपने लाइफ के डिसीजन उनके सामने खुद लो। हम क्या करते हैं ना, पूरे तरीके से पार्टनर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात हो रही है, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, ये सारी बातें हम पार्टनर को बताते हैं, और ये सारी बातें पार्टनर कंट्रोल करता है। अब जितना आप पार्टनर को कंट्रोल दोगे, यकीन कीजिए उतनी ही आप परेशान होते रहोगे। इसीलिए पूरे तरीके से पार्टनर को कंट्रोल देना भी सही नहीं है। अपने लाइफ के डिसीजन कई बार खुद लो कि आपको किससे बात करनी है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है। देखिए, अपनी लिमिट में रहकर, अपनी लॉयल्टी को ध्यान में रखकर आपको अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, करियर में क्या करना है, जब ये फैसले आप खुद लेते हो, पार्टनर आपको पावरफुल समझता है और आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। जहाँ पर आपके लाइफ का हर डिसीजन पार्टनर लेना स्टार्ट कर दे, यकीन कीजिए एक टाइम के बाद आपकी वैल्यू खुद ही उनके सामने कम हो जाएगी और वो आपको बिल्कुल एक कमज़ोर पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। जहाँ पे वो सही है उनकी बातों की रिस्पेक्ट करो और उनकी बातों को एक्सेप्ट भी करो, लेकिन 100% उनके अकॉर्डिंग मत चलो। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।